नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रजातांत्रिक समाजवाद के बारे में और उसके मूल सिद्धांत के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मार्क्सवाद के बाद समाजवाद को दो भागों में बांटा गया। और समाजवाद के जो पहला भाग था वो था क्रांतिकारी समाजवाद, जिसमें जो जो सिद्धांत थे वो थे अराजकतावाद और श्रमिक समाजवाद। और जो दूसरी जो इसकी विचारधारा थी वह थी विकासवादी समाजवाद, जिसमें राज्य समाजवाद, फेबियनवाद, श्रेणी समाजवाद और प्रजातांत्रिक समाजवाद थे। अब आज हम पिछली वीडियो में पढ़ा था प्रजातांत्रिक समाजवाद। प्रजातांत्रिक समाजवाद क्या है कि समाजवाद एक कार्यक्रम है और इसे क्रियान्वित करने के लिए जब प्रजातांत्रिक तरीकों को अपनाया जाता है तो उसे हम प्रजातांत्रिक समाजवाद कहते हैं। और हमने इसके प्रमुख विचारकों के बारे में भी आपको बताया था, जैसे आर.एस. टोनी है, रैमजे मैकडोनाल्ड है, हेराल्ड लास्की है, सिडनी और बेट्रिस वेब है, क्लेमेंट एटली है, भारत में जवाहरलाल नेहरू हैं थे। तो ये सब इसके प्रमुख विचारक थे। और उसके बाद हमने इसके मूल सिद्धांतों के बारे में बताया था। इसकी कुछ विशेषताएं बाकी रह गई है जो हम इस वीडियो में बताएंगे। पिछली बार हमने जो मूल सिद्धांत बताए थे उनमें पहले बताया था कि ये पूंजीवाद का बहुत विरोध करता है, क्योंकि पूंजीवाद की जो विचारधारा है वह असमानता और शोषण पर आधारित है। दूसरा ये कि यह साम्यवाद का भी विरोध करता है, क्योंकि साम्यवाद की जो विचारधारा है वह हिंसा और क्रांति में विश्वास करती है, इस कारण से ये है उसका भी विरोध करता है। तीसरा हमने बताया था कि ये स्वतंत्रता और समानता पर बहुत अधिक बल देता है। ये कानूनों के माध्यम से समाजवाद लाना चाहता है। ये व्यक्ति और समाज दोनों के हितों का ध्यान रखता है। आज हम इसकी आगे की विशेषताओं के बारे में या इसके मूल सिद्धांतों के बारे में बताएंगे। तो छठा जो इसकी मूल सिद्धांत या विशेषता है कि ये स्वतंत्रता, समानता जैसे प्रजातांत्रिक मूल्यों पर भी विशेष बल देता है। इसका ये मानना है कि प्रजातांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत ही हमें स्वतंत्रता, समानता, नैतिकता, न्याय जैसे जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए व्यक्ति के, ताकि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता मूल सिद्धांत है वह है ये कि राज्य की कल्याणकारी भूमिका का भी समर्थन करता है। इसका ये मानना है कि वर्तमान में राज्य को एक कल्याणकारी राज्य की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। उसे समाज के जो निचला वर्ग है या पिछड़ा वर्ग या गरीब वर्ग है उसके कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनानी चाहिए, ताकि वह वर्ग अपना कल्याण कर सके। इस कारण से राज्य की कल्याणकारी भूमिका का समर्थन करता है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट सिद्धांत है वह ये है कि यह जो इसके विचारक हैं ये धर्म और नैतिकता का भी समर्थन करते हैं। ये राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं। इनके अनुसार राज्य को धर्म और नैतिकता पर आधारित होना चाहिए। राज्य को एक लोक कल्याणकारी संस्था होना चाहिए जहां व्यक्ति अपने धर्म और नैतिकता का पूर्ण विकास कर सके, जिसके कारण उसके व्यक्तित्व का भी पूर्ण विकास हो सके। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वह ये है कि ये इस विचारधारा के जो समर्थक हैं उनका ये मानना है कि हमें वर्ग संघर्ष के बजाय वर्ग सामंजस्य पर जोर देना चाहिए। समाज के जो जितने भी वर्ग हैं, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, छोटा या बड़ा वर्ग हो, उनके बीच में आपस में सामंजस्य होना चाहिए, न कि संघर्ष। संघर्ष से इनका मानना है कुछ भी हासिल नहीं होगा। वर्ग सामंजस्य ये है समाज को और अधिक समाज का विकास कर सकते हैं और समाज को नई ऊंचाइयों की ओर ले सकते हैं, राज्य को नई ऊंचाइयों की ओर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है वह ये है कि ये अर्थव्यवस्था पे प्रजातांत्रिक नियंत्रण का समर्थन करता है। इसके विचारकों का मानना है कि जो अर्थव्यवस्था है उस पे प्रजातांत्रिक नियंत्रण होना चाहिए, ताकि अर्थव्यवस्था में गरीब वर्ग का शोषण ना हो सके। इस कारण से ये मानते हैं कि जो लोकतांत्रिक राज्य है, प्रजातांत्रिक जो समाज है, उसमें जनता को ये अधिकार होना चाहिए कि वह अर्थव्यवस्था पर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से नियंत्रण रख सके, ताकि जो पूंजीवादी वर्ग हैं वे समाज के निचले वर्ग का शोषण ना कर सकें, वह अर्थव्यवस्था पर एकाधिकार ना कर सकें।
नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है कि ये सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। ये चाहते हैं कि राज्य व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान करे, और लेकिन उस स्वतंत्रता पर ऐसी स्वतंत्रता भी नहीं होनी चाहिए कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का गलत प्रयोग करे। इस कारण से ये है सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं कि स्वतंत्रता वहाँ तक ही ठीक है जहाँ तक वह लोगों को परेशान या नुकसान ना पहुँचाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि प्रजातांत्रिक जो समाजवाद है ये है जनता के हित से जुड़ा हुआ है, ये समाज के हित से जुड़ी हुई एक विचारधारा है जहाँ समाजवाद और प्रजातंत्र को एक साथ लाया गया है। थैंक यू सो मच।